इस समय की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा लोकसभा चुनाव और करनाल उपचुनाव में करनाल की जो दोनों सीटें हैं, जिसमें हॉट सीट इसलिए थी क्योंकि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर एमपी उम्मीदवार हैं और सीएम नायब सैनी एमएलए उम्मीदवार हैं। लेकिन अब दोनों सीटें करनाल की तो बीजेपी की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। क्लियर हो चुका है कि बीजेपी की दोनों सीटें करनाल की जीत चुके हैं लगभग। हालांकि कुछ राउंड के नतीजे बाकी है, लेकिन लीड इतनी ज्यादा हो चुकी है जिसे तोड़ पाना आसान नहीं होगा। जी हां, जिसे तोड़ पाना आसान नहीं होगा। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर 1,96,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि करीबन 2 लाख वोटों से मनोहर लाल खट्टर आगे चल रहे हैं। करनाल लोकसभा से चुनाव लगभग वो जीते हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही राउंड के नतीजे बाकी रह गए हैं। लेकिन इतनी लीड को तोड़ पाना आसान नहीं होगा। मनोहर लाल खट्टर को अभी तक 5,90,000 के करीब जो है वोट पड़े हैं और दिव्यांशु बुद्धि राजा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको 3,93,583 वोट पड़े हैं, यानी कि करीबन 1,96,283 वोटों से मनोहर लाल खट्टर इस समय जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी की अगर बात करें तो वो भी 35,000 वोटों से इस समय जीतते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार सरदार त्रिलोचन सिंह से। और बड़ी अपडेट हम आपको बताना चाहेंगे, कांग्रेस हरियाणा में अभी भी 5 सीटों पर आगे चल रही है, जिससे ये तो क्लियर हो गया कि हरियाणा में कांग्रेस जो है काफी ज्यादा बढ़त बना चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं सीधा असर विधानसभा चुनाव में उसका जरूर पड़ेगा। कांग्रेस अभी तक जो लग रहा है कि 4 से 5 सीटें लोकसभा की ले जाएगी, क्योंकि लगातार सुबह से 5 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त चल रही है और बढ़त भी बहुत ज्यादा है कई सीटों पर। सबसे पहले अगर बात करें अंबाला कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो अंबाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वरुण चौधरी जो है, वरुण मुलाना, वो 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जो एक बड़ी लीड है। हालांकि भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो धर्मवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है 45,600 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर सबसे पहले इस समय हम आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से अगर बात करें तो 1,54,934 वोटों से 1,54,934 वोटों से कृष्ण पाल जो है वो आगे चल रहे हैं, कृष्ण पाल गुज्जर आगे चल रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ा अपडेट है जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। गुड़गांव से अगर बात करें तो गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 1,67,000 से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी अपडेट इस समय हम आपको लगातार इस समय दे रहे हैं, लगातार इस समय हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बहुत ही चौंका देने वाले जो नतीजे हैं वो इस बार के सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सिरसा से काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए हैं, रोहतक से काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार जीत की तरफ जो है तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि कांग्रेस 4 से 5 सीटें हरियाणा में ले जाएगी, क्योंकि सुबह से जो है कांग्रेस 5-6 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा बढ़त जो है रोहतक और सिरसा सीट पर देखी जा सकती है। रोहतक और सिरसा सीट पर सबसे ज्यादा बढ़त है। हम आपको बताना चाहेंगे हिसार से भी कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। 28,673 वोट से जयप्रकाश कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर 1,96,000 से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र सीट की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र सीट शायद इंडिया गठबंधन कांग्रेस के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन नवीन जिंदल की जो लीड है 12,606 हो चुकी है, यानी कि नवीन जिंदल सुबह से हालांकि पीछे चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़त बनाई है। और इस समय हम आपको बताना चाहेंगे नवीन जिंदल 12,606 वोटों से आगे हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र की सीट बीजेपी के पास जाती हुई नजर आ रही है। रोहतक सीट का जो अनुमान था इतना नहीं था, ये तो पता था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतेंगे, लेकिन डॉक्टर अरविंद शर्मा की इतनी करारी हार होगी कहा नहीं जा रहा था, क्योंकि अभी तक 2,36,322 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा
रोहतक से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। काफी बड़ा आंकड़ा दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत का देखा जा सकता है और सिरसा से भी बहुत बड़ी जीत है भाई, सिरसा से भी बहुत बड़ी जीत है। और कुमारी शैलजा कांग्रेस की उम्मीदवार 2,35,733 वोटों से आगे चल रही हैं। दोनों उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा लगभग जीत के हुए बराबर बराबर चलते नजर आ रहे हैं। कोई 2,36 है तो कोई 2,35 है, यानी कि 2,00,000 2.5 लाख वोटों तक जीत का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। शायद इससे ऊपर भी हो सकता है क्योंकि अभी कुछ राउंड के नतीजे आने बाकी हैं। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी हालांकि काफी कम लीड से आगे चल रहे हैं, 2968। कभी मोहनलाल बडोली जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो आगे हो जाते हैं, कभी सतपाल ब्रह्मचारी आगे हो जाते हैं। अब सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी करीबन 3,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय हम आपको लगातार जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से एक बार दोबारा से आपको बता दें कि अगर कुछ अपडेट आया है, 1,96,283 वोटों से मनोहर लाल खट्टर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है। हिसार से भी जो है आगे है, काफी कांग्रेस काफी लीड हो चुकी है हिसार से। जयप्रकाश जो है हिसार से कांग्रेस के नेता हैं, वो भी काफी आगे चल रहे हैं, काफी लीड उनकी हो चुकी है हिसार से तकरीबन 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन करनाल की जो बीजेपी की दोनों सीटें हैं, पानीपत करनाल में ही आता है, दोनों सीटें जो हैं बीजेपी की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। क्लियर हो चुका है कि करनाल की जो दोनों सीट है वो बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। करीबन 2 लाख वोटों से अभी तक मनोहर लाल खट्टर लगभग जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा 2 लाख वोटों से पीछे हैं। लेकिन पिछली बार संजय भाटिया 6.5 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन अभी तक 2 लाख वोटों से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़ा काफी कम हुआ है। और सरदार त्रिलोचन सिंह, नायब सिंह सैनी 35,000 वोटों से सीएम नायब सैनी जो एमएलए उम्मीदवार हैं वो सरदार त्रिलोचन सिंह से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार पल पल की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। हमारी अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।